वेलकम फ्रेंड्स, मैं चलपा को स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक आपका है भौतिक राशियां एवं उनके बीमाएं। उनके बाद एसआई मात्रक देखेंगे हम लोग और सीजीएस मात्रक देखेंगे इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले हम लोग जो है 3% देखेंगे, साथ में ही हम लोग जो है बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके और मजबूत हो सके। तो चलिए हम लोग जो है पहले थ्योरी प्रोसेस समझते हैं, उनके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू पर चलेंगे। हम लोग पहले जो है आपका भौतिक राशियां एवं जो है बीमा उनको देखते हैं। जैसे आपके क्षेत्रफल हैं, आपको बता दें कि बीमा आपका क्या क्या होता है वो आप जान लीजिए। जैसे अगर लंबाई हो तो उनका जो है मीटर में नापते हैं हम लोग, और उनकी अगर बीमा की बात करें तो आपका एल होता है। उसी प्रकार अगर कोई द्रव्यमान है, उनको हम लोग केजी में मापते हैं, संकेत उसका केजी होता है, और उनका अगर बीमा देखें तो वो एम होता है आपका। अगर टाइम है, उनका जो है आपका संकेत एस होता है और बीमा आपका जो है टी होता है। उसी प्रकार अगर तापमान है तो उनका होता है संकेत के होता है, और उनका जो है आपका बीमा क्या होता है, आपका बीमा भी आपका के ही होता है। अगर आपका जो है धारा दिया गया है, धारा है आपका, और उनका अगर बीमा पूछे तो आपका संकेत ए होता है और उनका बीमा भी आपका ए ही होता है। उसी प्रकार आपका अगर ज्योति तीव्रता है और उनका संकेत क्या होता है, सी डी होता है, और उनकी जो बीमाएं होती है वो आपके सी होते हैं। तो ये सभी आपके जो हैं मूल राशियां हैं और उनके बीमाएं हैं। इन पे ही सारा जो है आपका भौतिक राशि का जो है खेल रचा गया है। तो याद रखिएगा इनको, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके हैं। आपको यहाँ पे हेल्प करेगा बीमीय सूत्र को समझने में। तो अगर लंबाई है, जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर लंबाई गुना चौड़ाई है तो यहाँ पे एल आपके जो होते हैं वो लंबाई में होते हैं। सभी जो है मीटर में आपका जो है नापा जाता है, तो एल गुना एल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एल स्क्वायर हो जाएंगे। तो यही आपका बीमा जो है आपका यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार सभी का होगा आपका। तो चलिए हम सभी को आपका जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इनको हम अभी फिलहाल इरेज कर देते हैं ताकि हम आगे समझा सकें आपको। जैसे क्षेत्रफल आपका है, क्षेत्रफल का आपका बता चुके हैं कि लंबाई गुना जो है आपका चौड़ाई होता है, और एल गुना एल होगा तो आपका एल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे लिखा गया है। इसमें कोई आपका जो है मास नहीं है आपका, ना इसमें कोई टाइम होता है, केवल जो है आपका लंबाई है। इसीलिए जो है आपका बीमाएं जो है केवल एल स्क्वायर हुआ आपका। आयतन में जो है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना जो है आपका ऊंचाई होता है आपका। तो सभी का जो है अगर एल करें, एल एल एल, तो यहाँ पे आपका जो है एल क्यू हो जाएगा आपका। इसी प्रकार जो है आपका सभी का जो है एल का मात्रक क्या होता है आपका, सभी का जो है मीटर में होता है आपका मात्रक। मीटर, ये भी मीटर और ये भी आपका मीटर। और अभी हम जस्ट बताए हैं कि मीटर का जो है आपका बीमा क्या होता है, एल से डिनोट करते हैं आपका, जो कि यहाँ पे आपका एल क्यू हो गया आपका। यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखें आपका घनत्व के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आपके हैं घनत्व। घनत्व का अगर देखा जाए तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है आपका, द्रव्यमान बटे जो है आयतन होता है आपका। देखिएगा इनका क्या होता है आपका, द्रव्यमान जो है बटे जो है आपका आयतन होते हैं। तो द्रव्यमान का आपका जो है केजी होता है आपका, और आयतन जो है आपके मीटर क्यूब होंगे। तो यहाँ से आपका जो है केजी का आपका एम हो गया, और अगर हम मीटर क्यूब ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा,
और इनका बीमा क्या होता है, एल होता है, और केजी का जो है आपका बीमा एम होता है। तो एम एल पर पावर -3 और टी पर जो है टी आपका कुछ नहीं है यहाँ पे आपका, तो टी पर आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है विशिष्ट गुरुत्व होगा, इनके बीमाएं आपके एम पर पावर 0, एल 0, टी 0। और अगर हम देखें यहाँ पे चाल, तो चाल क्या होता है आपका, दूरी बटे जो है समय होता है आपका। जो इम्पोर्टेंट है हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे, सभी को करना संभव नहीं है आपका। चाल बराबर जो है दूरी बटे जो है आपका समय होता है आपका, और दूरी का क्या होता है आपका मीटर होता है, और नीचे आपका समय s हो गया m s पावर -1, जो कि यहाँ पे आपका m आपका 0 है, मीटर आपका l होगा, और s आपका जो है t से डिनोट करते हैं, बीमा होता है आपका। तो ये ऊपर जाएगा तो आपका m 0 l t पर पावर -1, यह आपका जो है बीमा हो गया आपका चाल का। अगर हम यहाँ पे वेग का देखें, तो वेग का होता है आपका विस्थापन बटे आपका जो है समय होता है आपका, टाइम होता है वेग का। और विस्थापन का जो है m से डिनोट करते हैं आपका, और समय जो है आपका s से। तो इनका भी जो है आपका सेम हो जाता है आपका m 0 l t पर पावर -1, ये इनका जो है बीमा होता है सूत्र। नेक्स्ट आपका है वेग प्रवणता, इनका जो है आपका बीमा सूत्र होता है m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर -1। नेक्स्ट देखें आपका अगला, नेक्स्ट आपके हैं संवेग, जिनका आपका फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान गुना जो है वेग। याद रखिएगा, द्रव्यमान गुना जो है वेग, या तो आप इनका एक होता है बल गुना जो है समय, बल गुना समय। इनका जो बीमा होता है वो आपके एम एल टी पर पावर जो है -1 होता है बीमा इनका, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखें त्वरण, त्वरण का होता है क्या आपका वेग बटे समय, वेग बटे जो है समय आपका जो है त्वरण का होता है, तो याद रखिएगा। और वेग का जो है आपका क्या होता है -1 होता है, बटे समय आपका केवल s हो गया नीचे आपका, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, जो कि यहाँ आपका बीमा सूत्र में लिखा गया m आपका जो है 0 है, और ये जो m है इनका l होता है आपका, और t पर पावर जो है -2 होता है। तो याद रखिएगा मीटर का जो है आपका बीमा होता है l से डिनोट करते हैं, और जो आपके के द्रव्यमान है वो आपके मास है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो आपके 0 हैं, और आपका टाइम दिया गया है सेकंड, वो है आपका s पावर -2 है, जो कि आपका t पर पावर -2 जो है आपका बीमा हो गया। नेक्स्ट आपका है गुरुत्वीय त्वरण, इनका भी आपका सेम ही होता है आपका m पर पावर 0 l t पर पावर -2। नेक्स्ट आपके हैं बल, बल का क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, याद रखिएगा बल का होता है क्या द्रव्यमान गुना जो है आपका त्वरण होता है, जो कि आपका उनका बीमा सूत्र देखा जाए तो आपका एम एल टी पर पावर -2, याद रखिएगा ml टी पर पावर -2 जो है बल का जो है बीमा सूत्र होता है। त्वरण का आपका जो है केजी में हम लोग नोट करते हैं आपका, और जो त्वरण आपके हैं त्वरण का जो है होता है आपका वो आपका ms-2, जो कि अभी ऊपर में लिखे हुए यहाँ पे। अगर इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो m kg आपका मास हो गया, m से डिनोट करेंगे, और आपका मीटर हो गया वो l से डिनोट करते हैं, और जो आपके टाइम है सेकंड है उनको हम लोग t से करेंगे, तो आपके m l t पर पावर -2 जो है आपका बीमीय सूत्र हो जाएगा। उसी प्रकार भार का है, भार का आपका जो होता है आपका वो है आपका एम एल टी पर पावर जो है -2। तो बल और भार दोनों का सेम ही होता है आपका, और तनाव का भी जो है आपका सेम ही होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें आपका, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे बल, भार, तनाव, इन तीनों का जो है आपका बीमीय सूत्र जो होता है वो सेम होता है, याद रखिएगा। ml t पर पावर जो है -2, आप इनको जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग घर्षण गुणांक, इनका आपका m, इसका कुछ नहीं होता आपका, सभी 0 0 होते हैं आपके। m पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 0 होते हैं। बल नियतांक जो होते हैं उनका होता है आपका m l पावर 0, t पर पावर जो है -2। ये जो आपका बल नियतांक का जो है बीमीय सूत्र होता है आपका। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके हैं कार्य। कार्य का जो सूत्र आपके सूत्र होते हैं वो आपके बल गुना विस्थापन होता है आपका। बल गुना जो है आपका विस्थापन, ये जो है आपका कार्य का जो है सूत्र होता है। बल का जो सूत्र होते हैं वो आपके द्रव्यमान गुना त्वरण होते हैं, और उनका जो मात्रक होता है वो आपके kg मल्टीप्लाई kg ms स्क्वायर जो है -2 होता है, जिनको हम लोग अभी डिस्कस किए हुए थे। तो उन दोनों का जोड़ा जाएगा kg ms पर पावर -2, और जो विस्थापन होते हैं, विस्थापन का जो है m होता है आपका। तो यहाँ से अगर आपका इन दोनों किया जाए तो आपके kg का हो जाएगा आपका मास m हो गया आपका, मीटर आपके 2 हैं यहाँ पे, तो आपके l स्क्वायर हो जाएंगे, और आपके सेकेंड जो है -2 हैं पावर, तो टी पर पावर जो है -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जो कार्य के जो है आपके बीमीय सूत्र होते हैं वो आपके हैं m l पर पावर 2, टी पर पावर जो है -2। नेक्स्ट आपके हैं ऊर्जा। ऊर्जा का जो होता है वो आपके हैं m l स्क्वायर टी पर पावर -2, यह आपका ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। जो कार्य और ऊर्जा है इन दोनों का जो है आपका बीमीय सूत्र जो है आपका सेम होते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इन दोनों का जो है कार्य ऊर्जा, इन दोनों का बीमीय सूत्र जो है आपका सेम होता है। नेक्स्ट अगर देखें हम शक्ति का, तो शक्ति का जो होते हैं वो आपके फॉर्मूला जो होते हैं वो कार्य बटे समय होता है आपका, याद रखिएगा। कार्य बटे जो है आपका समय जो है आपका शक्ति का फॉर्मूला होता है आपका। और कार्य को जो है हम लोग मात्रक जो क्या होता है आपका जूल होता है आपका कार्य का मात्रक, और समय का तो सेकंड हो गया आपका s। और कार्य के हम लोग अभी डिस्कस किए हुए थे, उनका जो आपका होता है kg m s पावर -2 होते हैं, और नीचे आपका s है एक। तो अगर इनको अगर सॉल्व किया जाए आपका, तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो आपका kg आपका जो है m हो जाएगा मास, आपके l m स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका l स्क्वायर हो गया आपके m का, मीटर का होता है आपका, भी मात्रक होते हैं आपके l होते हैं, और इसको अगर ऊपर ले जाया जाए तो आपके -3 हो जाएंगे, टी पर पावर जो है -3। इस प्रकार जो है आपका m l स्क्वायर टी पर पावर जो है -3 जो है ये बीमीय सूत्र होता है आपका शक्ति का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके हैं। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका बल गुना विस्थापन होते हैं आपके। तो सभी को आप याद रखिएगा, सभी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका नेक्स्ट आपके हैं आवेग। आवेग का होता है बल गुना जो है समय, बल गुना जो है आपका समय, इनका जो है सूत्र होता है आपका, याद रखिएगा। और इनका जो है आपका बीमीय जो सूत्र होते हैं वो आपके हैं m l t पर जो है -1, m l t पर पावर -1 आपका जो है आवेग का जो है बीमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट आपके हैं कोणीय वेग, जिनका सूत्र होता है आपका m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर -1। नेक्स्ट देखिए आपका अगला, नेक्स्ट आपके हैं कोणीय त्वरण, इनका होता है आपका m पर पावर 0, l 0, t पर पावर -2, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके हैं जड़त्व आघूर्ण, इनका होता है आपका m l पर पावर 2, t पर पावर 0। ये आपके जड़त्व आघूर्ण के हैं।
नेक्स्ट आपके हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो है इनका जो आपका होता है वो आपके हैं ml पर पावर 2 और t पर पावर जो है -1। ये आपका कोणीय संवेग का जो है विमेय सूत्र होता है आपका। नेक्स्ट आपके हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो होता है वो आपके हैं m पर पावर -1, l पर पावर -3, सॉरी m पर पावर -1, l पर पावर 3 और t पर पावर जो है -2। ये आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक के हैं। और अगर पूछा जाए इनका फॉर्मूला तो याद रखिएगा, बल गुना जो है बल गुना दूरी पर पावर स्क्वायर बाय जो है आपका द्रव्यमान पर स्क्वायर, द्रव्यमान पर जो है स्क्वायर। ये जो है आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक के फॉर्मूला होते हैं। अगर हम कोणीय संवेग का बात करें तो इनका फॉर्मूला होता है आपका जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। नेक्स्ट हम देखें आपका प्रतिबल। प्रतिबल का क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा इनका होता है आपका m l पर पावर -1 t पर पावर जो है -2। ये जो है आपका प्रतिबल का विमेय सूत्र होता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला। नेक्स्ट आपके हैं चुंबकीय फ्लक्स, जिनका होता है विमेय सूत्र आपका m l पर पावर 2 t पर पावर -2 a पर पावर जो है -2। ये जो है आपके हैं ये आपका विद्युत धारा का मात्रक है एम्पेयर। नेक्स्ट आपके हैं चुंबकीय प्रेरण, जिनका होता है आपका m t पर पावर -2 a पर पावर जो है -1। नेक्स्ट आपके हैं प्रेरकत्व, जिनका होता है आपका m l पर पावर 2 t पर पावर -2 a पर पावर -2। नेक्स्ट आपके हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जिनका होता है आपका m l पर पावर 2 t पर पावर -3 a पर पावर जो है -2। नेक्स्ट आपके हैं विभव विभवांतर, जिनका होता है आपका m l पर पावर जो है 2 होते हैं और t पर पावर -3 a पर पावर जो है -1। ये सभी जो है आपके विमाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें आपका अगला। नेक्स्ट आपके हैं गुप्त ऊष्मा, जिनका होता है m पर पावर 0, l पर पावर 2, t पर पावर -2। अगला आपका ताप, जिनको हम लोग जिनका विमीय मात्रक होते हैं आपका केल्विन होता है आपका। ऊष्मा, ऊष्मा का आपका होता है m l पर पावर 2 t पर पावर -2। याद रखिएगा ऊष्मा क्या होता है आपका m l पर पावर 2 t पर -2। ये आपके ऊष्मा का हो गए। और नेक्स्ट आपके हैं अगला विशिष्ट ऊष्मा, इनका होता है आपका m पर पावर 0, l पर पावर 2, t पर पावर -2 और k पर पावर जो है -1। ये आपके विशिष्ट ऊष्मा के जो है विमेय सूत्र हैं आपके। नेक्स्ट आपका है ऊष्माधारिता, इनके होते हैं आपके m l पर पावर 2 t पर -2 और k पर जो है -1। ऊष्माधारिता का ये आपका विमेय सूत्र आपका है। नेक्स्ट देखें आपका। नेक्स्ट आपके हैं श्यानता गुणांक, जिनका होता है आपका m l पर पावर -1 t पर पावर जो है -1। ये इनका जो है विमेय सूत्र होते हैं। नेक्स्ट आपका है यंग गुणांक, जिनका होता है आपका m l पर पावर -1 t पर पावर जो है -2। ये आपके यंग गुणांक का होता है। नेक्स्ट आपके हैं आवेश। आवेश का होता है आपका m पर पावर 0, l पावर जो है आपका 0 और ta। ये आपके जो है आवेग के हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम आपका विद्युत धारा, इनका हम लोग I से डिनोट करते हैं आपका विमीय सूत्र। विमीय मान जो होते हैं वो I से डिनोट करते हैं आपका धारा का, विद्युत धारा का, जिनको हम लोग करंट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग दाब, तो दाब क्या होता है आपका m l पर पावर जो है -1 t पर पावर जो है -2। ये आपका दाब का होता है आपका विमीय सूत्र। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा, सभी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके हैं। दाब का अगर देखा जाए फॉर्मूला क्या होता है आपका,
तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, इनका होता है आपका बल बटे जो है क्षेत्रफल, इनका जो है फॉर्मूला होता है। और बल का हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, kg -2 होता है आपका। और क्षेत्रफल का आपका जो है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो मीटर गुना मीटर। तो यहाँ से आपका जो है kg m हो गया आपका, और ये m ये कट जाएगा, तो केवल m ऊपर चला जाएगा, तो l पर पावर जो है -1 हो जाएगा। और ये s पर पावर -2 है, तो यहाँ पे आपका t पर पावर -2 हो जाएगा। तो ये दाब का आपका जो है बीमीय सूत्र आपके हैं। नेक्स्ट देखें आपका अगला। नेक्स्ट आपके हैं जड़त्व आघूर्ण, जिनका होता है बीमीय सूत्र होता है आपका ml पर पावर जो है 2 होता है। नेक्स्ट आपके हैं प्लांक नियतांक, जिनका होता है ml पर पावर 2 t पर पावर जो है -1। अगला आपका घनत्व, जिनका होता है आपका ml पर पावर जो है q, इनका जो है बीमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट आपके हैं आवृत्ति, जिनका बीमीय सूत्र होता है आपके है t पर -1 होते हैं। तो ये सभी आपके जो हैं भौतिक राशि हैं और उनके जो है आपके बीमीय सूत्र थे। चलिए अब हम लोग जो है आपके भौतिक राशियां हैं उनके एसआई मात्रक देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं। यहाँ पे आपके एक तरफ में आपके भौतिक राशियां हैं और उनके बाद जो है आपके एसआई मात्रक हैं। क्षेत्रफल का होता है आपका मीटर स्क्वायर, आयतन का होता है आपके मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपके घनत्व, जिनका होता है आपका किलोग्राम बाय पर मीटर स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट आपके हैं सान्यता, जिनका होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगला देखिए आपका नेक्स्ट आपके हैं चाल, चाल का होता है आपका मीटर पर सेकेंड होता है आपका एसआई मात्रक। नेक्स्ट आपके हैं वेग, जिनका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके हैं चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, जिनका एसआई मात्रक होता है आपका स्ट्रेड। याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है इनका एसआई मात्रक क्या होता है आपका, और स्ट्रेड जो होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है संवेग, जिनका होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आपका है त्वरण, जिनका आपका जो है एसआई मात्रक होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिनका होता है आपका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा, त्वरण जो है और गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों का जो है आपका एसआई मात्रक जो होता है वो आपके मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट देखें आपका बल का, तो बल का आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपका ये बल का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट आपका है भार, भार का भी आपका जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बल और भार इन दोनों का जो है आपका सेम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके हैं सान्यता गुणांक जो है वो आपका पॉइस होता है आपका। नेक्स्ट आपके हैं बल नियतांक, जिनका आपका एसआई मात्रक होता है आपका किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखें आपका अगला। नेक्स्ट आपके हैं कार्य और ऊर्जा, कार्य ऊर्जा दोनों का जो है आपका जूल होता है। याद रखिएगा, कार्य का अगर पूछा जाए एसआई मात्रक तो जूल होता है, और ऊर्जा का भी जो है आपका जूल होता है। नेक्स्ट आपका है शक्ति पावर, इनका होता है आपका जूल बाय जूल पर सेकेंड। जूल आपका जो है जूल पर सेकेंड जो है इनका आपका एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट आपके हैं आवेग, जिनका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है इनका आवेग का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट आपके हैं कोणीय वेग, जिनका होता है आपका रेडियन पर सेकेंड। याद रखिएगा, जो कोणीय वेग होता है इनके एसआई मात्रक क्या होते हैं, रेडियन पर सेकेंड। अगला आपका है विद्युत ऊर्जा, जिनका एसआई मात्रक होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखिए आपका नेक्स्ट आपके हैं जड़त्व आघूर्ण, इनका होता है आपका किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके हैं कोणीय संवेग,
जिनका होता है SI मात्रक आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिनका होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला आपका चुंबकीय फ्लक्स, जिनका आपका SI मात्रक होता है आपका वेबर। नेक्स्ट आपके हैं चुंबकीय प्रेरण, जिनका आपका SI मात्रक होता है आपका टेस्ला या तो आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, जो आपके चुंबकीय प्रेरण होते हैं इनका SI मात्रक जो आपका टेस्ला हो या तो आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों ही आपके SI मात्रक होते हैं चुंबकीय प्रेरण के। नेक्स्ट आपका है प्रेरकत्व, इनका SI मात्रक होता है आपका हेनरी होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रेरकत्व का जो है SI मात्रक आपका हेनरी होता है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला आपका है प्रतिरोध, जिनका SI मात्रक होता है आपका ओम होता है आपका। विभवांतर, इनका जो है आपका SI मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट आपका है ताप, ताप का SI मात्रक आपका क्या होता है केल्विन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके दोनों ही, विभवांतर और ताप, ये दोनों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो अगर विभव विभवांतर है उनके आपके SI मात्रक वोल्ट होते हैं और ताप का केल्विन। नेक्स्ट आपका है उष्मा, इनका जो SI मात्रक होता है वो आपके कैलोरी होता है। अगला आपका उष्माधारिता, जिनका SI मात्रक होता है आपका जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट आपके हैं पृष्ठ तनाव, जिनका SI मात्रक होता है आपका न्यूटन पर मीटर। याद रखिएगा, जो पृष्ठ तनाव है इनका SI मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट देखिए आपका अगला, नेक्स्ट आपके हैं विद्युत आवेश, जिनका SI मात्रक होता है आपका कूलाम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये विद्युत आवेश का SI मात्रक, इनका SI मात्रक होता है कूलाम होता है। नेक्स्ट आपके हैं विद्युत धारा, जिनका SI मात्रक होता है एम्पेयर होता है आपका। दाब का होता है आपका SI मात्रक पास्कल। अगला आपका 36 नंबर जड़त्व आघूर्ण, जिनका आपका SI मात्रक होता है आपका किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगला नेक्स्ट आपके चुंबकीय क्षेत्र, जिनका आपका SI मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट आपके हैं विशिष्ट उष्मा, जिनका SI मात्रक जो होता है जूल किलोग्राम पर केल्विन। ये आपके जो है विशिष्ट उष्मा का जो है SI मात्रक होता है आपका। अगला नेक्स्ट आपके आवृत्ति, जिनका SI मात्रक होता है आपका हर्ट्ज होता है। ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला होता है। इन दोनों को बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ज्योति तीव्रता कैंडेला, और आपके ज्योति फ्लक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। इनका आपका ल्यूमेन होता है आपका। नेक्स्ट आपके हैं ठोस कोण, जिनका SI मात्रक होता है आपका स्टेडियन। याद रखिएगा, इनका क्या होता है आपका ठोस कोण का स्टेडियन होता है आपका। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, आवर्ती का हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए आपका अगला, नेक्स्ट आपके हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का जो है SI मात्रक होता है आपका डायप्टर होता है आपका। जो ध्वनि तीव्रता इनका होता है आपका डेसिबल होता है। और नेक्स्ट आपके हैं प्रदीप्त घनत्व, इनका आपका लक्स होता है। दूरी का प्रकाश वर्ष और समुद्री गहराई का फैदम। तो याद रखिएगा, सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके हैं। लेंस की क्षमता डायप्टर, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, प्रदीप्त घनत्व लक्स, दूरी प्रकाश वर्ष, समुद्री गहराई फैदम। नेक्स्ट देखें आपका, नेक्स्ट आपके हैं विद्युत ऊर्जा, जिनका SI मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा। अब हम लोग जो है आपका भौतिक राशि एवं जो है उनके CGS जो है मात्रक उनको देखेंगे। देखिए, मापन पद्धति जो है आपके 4 प्रकार के हैं। एक आपका है FPS, एक आपके हैं CGS, एक है आपके MKS, एक है आपके SI। ये 4 आपके जो है मापन पद्धति हैं।
पहला पद्धति जो है आपका FPS था, जिनमें जो है F को जो है आपका फुट से डिनोट करते थे, और P जो था आपका ये आपका पाउंड था आपका, और S जो था आपका ये सेकेंड। ये आपका जो है, इसको जो है आपका ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो FPS है इनको आपका जो है ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट उनके बाद आपका जो है CGS आया। CGS जो पद्धति जो था, इनमें आपका C था आपका जो, वो आपका सेंटीमीटर था आपका, सेंटीमीटर, और जो आपका G था ये आपका था ग्राम था आपका, और जो S है ये था आपका सेकेंड। ये आपका जो है सेकेंड पद्धति था आपका, जो कि इसे जो है फ्रेंच या जो है मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इनको भी। नेक्स्ट उनके बाद जो है आपका MKS पद्धति आया, जहाँ पर जो है M आपका जो है मीटर को डिनोट करता था आपका, और K जो है आपका ये किलोग्राम, और S जो है ये आपका सेकेंड को। उनके बाद जो है आपका SI आया, जो कि आपका MKS का जो है आपका ये विस्तृत रूप था। 1900 जो है आपका 1971 में जो है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मापतौल विभाग का जो है अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिनमें आपका SI पद्धति जो था इनको मान्यता मिली। ये MKS का ही जो है ये विस्तृत रूप है आपका, SI है आपका। SI के आधार पर जो है आपका 7 मूल्य राशि हैं आपका, जिनको हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं, बेसिक यूनिट। उनके बाद जो है आपके सप्लीमेंट्री है, संपूरक मात्रक हैं, जिनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आपके CGS मात्रक क्या है, FPS क्या है आपका, MKS क्या है, और SI क्या है आपका, SI मात्रक। चलिए हम अब देखते हैं आपका भौतिक राशियां और उनके जितने CGS मात्रक हैं उनको देख लेते हैं। द्रव्यमान का जो है आपका CGS मात्रक क्या होता है आपका, ग्राम होता है आपका, लंबाई का सेंटीमीटर, और जो समय होता है उनका सेकेंड होता है। अब जस्ट हम आपको बताएं कि C आपका जो है सेंटीमीटर होता है, G आपका जो है ग्राम होता है, S आपका जो है सेकेंड होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, द्रव्यमान का CGS मात्रक ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर, और समय का जो है सेकेंड। नेक्स्ट देखें आपका, नेक्स्ट आपके हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके हैं आयतन, घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके हैं घनत्व, जिनका जो है CGS मात्रक होता है आपका ग्राम पर घन सेंटीमीटर। अगला आपका वेग, जिनका होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके हैं त्वरण, जिनका आपका जो है CGS होता है आपका मात्रक, वो है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका बल, जिनका आपका CGS मात्रक होता है आपका डायन। याद रखिएगा बल का जो है आपका CGS मात्रक क्या होता है आपका, डायन होता है। नेक्स्ट आपके हैं दाब, जिनका आपका होता है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके संवेग, जिनका होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला आपका आघूर्ण, जिनका होता है आपका डायन सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके हैं उष्मा, जिनका होता है आपका कैलोरी होता है। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट आपका है ताप, जिनका आपका CGS मात्रक होता है आपका सेल्सियस। परम ताप का होता है आपका केल्विन। अनुद्रव्यमान का होता है आपका मोल होता है। लेंस की क्षमता होता है आपका CGS मात्रक होते हैं डायप्टर होता है आपका। नेक्स्ट देखिए आपका अगला, नेक्स्ट आपके हैं तरंग लंबाई, जिनका आपका CGS होता है आपका सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट आपके हैं विद्युत धारा, जिनका मिली एम्पेयर होता है आपका CGS मात्रक। विद्युत वाहक बल का होता है आपका वोल्ट होता है। विशिष्ट चालकता का महो होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका है।
विशिष्ट जो है आपका चालकता का अगर पूछा जाए सीजीएस मात्रक क्या होता है तो वो होता आपका मोह होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका है शक्ति, जिनका आपका सीजीएस मात्रक होता है आपका वाट होता है। विद्युत शक्ति का होता है आपका जूल पर सेकेंड। अगला आपका कार्य, जिनका आपका सीजीएस मात्रक होता है अर्ग डायन सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके हैं ऊर्जा, जिनका होता है आपका अर्ग डायन सेंटीमीटर। कार्य और ऊर्जा का दोनों का आपका सीजीएस मात्रक जो होता है बराबर होता है, सेम ही होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपके हैं ध्वनि तीव्रता, जिनका आपका होता है डेसिबल होता है। तरंगदैर्घ्य का आपका जो है सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम होता है आपका तरंगदैर्घ्य का। समुद्र की गहराई का जो है सीजीएस मात्रक होते हैं आपके नॉट होते हैं, के NOT। नेक्स्ट आपके हैं ऊष्मा परिणाम, नेक्स्ट आपके हैं ऊष्मा परिमाण, जिनका आपका होता है आपका कैलोरी होता है। नेक्स्ट आपके हैं चुंबकन, जिनका आपका होता है एम्पेयर पर सेकेंड। तो ये सभी जो है आपके भौतिक राशि के जो है सीजीएस मात्रक थे। तो हमने जो है आपका भौतिक राशियां एवं उनके बीमा, भौतिक राशियां एवं जो है एसआई मात्रक और भौतिक राशियां एवं उनके जो है सीजीएस मात्रक, इन तीनों पे हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। चलिए हम लोग जो है आपका अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको अच्छी तरह से याद हो सके। पहला प्रश्न आपका है 1 नंबर में, जी की जो है इकाई यूनिट क्या है आपका। इनका जो राइट आंसर वो आपके ऑप्शन सी होंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है आपका इनका यूनिट होता है आपका। जी आपका क्या हो गया, ग्रेविटेशन हो गया आपका, गुरुत्वाकर्षण जिनको बोलते हैं हम लोग। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है ये आपका यूनिट है आपका, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होते हैं उनका फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, उन्हीं से ये जो आपके यूनिट आपके यहाँ पे आए हुए हैं। इनका होता है आपका बल गुना जो है आपका दूरी स्क्वायर बटे जो है आपका द्रव्यमान स्क्वायर। ये जो है इनका जो है फॉर्मूला होता है आपका आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक के, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। बल का हो गया आपका न्यूटन, दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं, मीटर स्क्वायर, और जो द्रव्यमान है उनको हम लोग केजी में करते हैं। तो यहाँ से जो है आपका न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर बाय आपका केजी स्क्वायर हो गया। तो यही आपका ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर है आपके। अगर आपके इनका बीमा पूछा जाए, बीमा सूत्र क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा m पर जो है पावर -1 और l पर पावर 3 और t पर पावर जो है -2, ये आपका जो है इनका बीमा होता है आपका ग्रेविटेशनल जो है कांस्टेंट का। नेक्स्ट देखिए आपका अगला प्रश्न 2nd नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 2nd नंबर, आवेग माप है। ऑप्शन आपके जो है डी राइट आंसर होंगे। वो आपका जो है आवेग जो है भार का माप है। आवेग का जो है फॉर्मूला क्या होता है आपका, याद रखिएगा, बल गुना जो है आपका समय जो है, इनका जो है फॉर्मूला होता है आपका आवेग का। तो याद रखिएगा। और अगर इनका विमीय सूत्र देखा जाए आवेग का, तो याद रखिएगा ml t पर पावर जो है -1 जो है आपका इनका विमीय सूत्र होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर, अदिश राशि कौन सा है इनमें से। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, जिनको हम लोग स्केलर राशि बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और इनमें आपके जितने भी हैं आपके सभी जो हैं आपके सदिश राशि हैं। बल आघूर्ण सदिश राशि है आपका, संवेग आपके जो सदिश राशि हैं, और त्वरण भी आपके जो सदिश राशि हैं।
तो यहाँ से स्केलर और जो है वेक्टर दो होते हैं। स्केलर को हम लोग अदिश राशि बोलते हैं और जो वेक्टर होता है उनको सदिश राशि बोलते हैं। याद रखिएगा, वेक्टर को हम लोग जो है सदिश राशि बोलते हैं और जो आपके स्केलर होते हैं उनको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। हो सकता है आपको ये ट्रिक पता भी होगा कि अगर आपका सदिश राशि आपको पता करना है तो देखिए यहाँ पे जैसे वेक्टर है तो आपके इनसे आपका उच्चारण का वो हो रहा है वेक्टर। तो देखिए इनमें जो है आपका बल है, वो है यहाँ पे बल आघूर्ण। संवेग में भी आपका वो दिख रहा होगा और त्वरण में भी आपका वो दिख रहा होगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप ये सदिश राशि है। ये याद करने का तरीका है, ट्रिक है आपका, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपके देखें, आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपके सदिश राशि है। इनका जो राइट आंसर वो आपके ऑप्शन सी है, आपके वो है आपके संवेग। संवेग जो है आपका एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता दें, जिसमें आपका वो दिखे या वो दिखे, इनसे आप समझ सकते हैं कि ये आपके सदिश राशि हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। जैसे आपका ऑप्शन सी में है आपका संवेग, तो इनसे आप समझ सकते हैं कि ये आपके सदिश राशि हैं। संवेग हो गया आपका, त्वरण हो गया आपका, इनमें भी आपका है, आवेग हो गया आपका, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सभी जो है आपके क्या सदिश राशि हैं, विस्थापन हो गया आपका। इसी प्रकार के जो हैं सभी जितने भी हैं सभी सब में आपका दिख रहा होगा कि वो है आपका, वेग में भी आपका वो है, विस्थापन में भी आपका वो है आपका। तो इनसे आप समझ जाएंगे कि ये आपका जो है सदिश राशि है और उनके अलावा आपके जितने भी हैं वो आपके अदिश राशि हैं। सदिश राशि किनको बोलते हैं, जिनका जो है परिमाप और उनके साथ में उनकी दिशा भी होगा, उनको सदिश राशि बोलते हैं। और अगर अदिश राशि की बात करें तो वैसी राशियां जिनका जो है केवल परिमाण होगा किंतु दिशा नहीं होती है, उनको हम लोग जो है अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि को डिनोट किससे करते हैं, ए पर जो है ये एरो होता है आपका, ये आपका सदिश राशि का होता है आपका, और ए केवल रहे तो ये आपका अदिश राशि है। तो इनको आप जरूर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 5 नंबर। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें जो है परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। अदिश राशि में जो है आपके परिमाण होते हैं लेकिन जो है उनकी दिशा नहीं होती है। ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जो अदिश राशि होती है उनकी जो है दिशा नहीं होती है, जबकि परिमाण जो है उनका होता है। वही अगर सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, उस राशि की जो है परिमाप के साथ साथ जो है उनकी दिशा भी होती है। और तो इनका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 6 नंबर। पृष्ठ तनाव का जो है बीमा क्या है आपका। जो पृष्ठ तनाव होते हैं उनका बीमा क्या है, सरफेस टेंशन का जो है बीमा क्या होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका, एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2। यह आपका जो है पृष्ठ तनाव का जो है आपका बीमा होता है आपका। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पृष्ठ तनाव का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो वो है आपका बल बटे जो है लंबाई होता है इनका फॉर्मूला। जो कि बल का आपका जो है बात करें, यूनिट का बात करें तो आपके केजी जो है एम एस पर पावर 2 होता है और लंबाई का आपका जो है एम होता है। यहाँ से अगर हम इनको कटा दें तो आपका जो है केजी और एस पर पावर जो है माइनस आपके जो है 2 होंगे। जो इनसे आपका क्या हो जाता है, आपका मास हो गया यहाँ पे, और आपके जो है एल आपका 0 है, एल आपका कुछ नहीं है, बट यहाँ पे टाइम है आपका -2, जो कि टी पर पावर जो है -2 आपका जो हो गया। इनसे आपका जो है पृष्ठ तनाव का बीमा क्या हो गया आपका, तो है एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2। नेक्स्ट देखें हम लोग अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 7 नंबर।
जो बल होते हैं, बल का जो है सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल जो है उनका जो है सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो वह आपका ऑप्शन सी होगा, आपका डाइन होता है। आपका बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? आपका डाइन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग केल्विन का, केल्विन जो है किनका सीजीएस मात्रक है? तो वह है परमताप का। परमताप का जो है मात्रक क्या है? आपका केल्विन है आपका। और अगर डेसिबल का बात करें, डेसिबल जो है आपका ध्वनि तीव्रता का जो है आपका सीजीएस मात्रक है। तो आपके ध्वनि तीव्रता है आपके, उनका जो है आपका सीजीएस मात्रक क्या है? आपका डेसिबल होता है। तो याद रखिएगा, परमताप का जो है केल्विन होता है, और जो आपकी ध्वनि तीव्रता है उनका जो है सीजीएस जो है मात्रक जो है आपका डेसिबल होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे बल का, जिनको हम लोग फोर्स बोलते हैं, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? तो याद रखिएगा, वो है आपका F बराबर होता है आपका ma होता है, जो कि आपका एक हो गया द्रव्यमान और एक हो गया आपका एक्सीलरेशन, जिनको हम लोग त्वरण बोलते हैं, याद रखिएगा। और द्रव्यमान का आपका जो है हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, और जो त्वरण होता है उनका फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटे समय होता है, जिनका होता है आपका m s पर पावर जो है माइनस। आपके हैं एक माइक्रोन बराबर जो है किसके बराबर होता है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन सी होंगे, आपके 0.001 mm के बराबर होता है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट आपके हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोग्राम जो है राशि का वजन कितना होता है आपका? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन सी होंगे, आपके 9.8 न्यूटन जो है आपका इनका जो राशि होता है आपका 1 किलोग्राम में। याद रखिएगा, 1 किलोग्राम जो है आपका 1 केजी राशि का जो है वजन कितना होता है? तो वह आपके 9.8 न्यूटन। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 10 नंबर। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा, 1 जूल बराबर कितना होता है? वो है आपके 10 टू पावर जो है आपका 7 अर्ग होते हैं। आपका 1 जूल बराबर कितने होते हैं? 10 टू पावर जो है 7 अर्ग होता है। ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 11 नंबर। एक अश्व शक्ति किसका जो है आपका एकक है? एक अश्व शक्ति जो है आपका, ये शक्ति का एकक है आपका। ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर हैं होंगे आपके। एक अश्व शक्ति बराबर जो है एक वन जो है आपके अश्व शक्ति बराबर कितना होता है आपका? एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है वो याद रखिएगा, 700 जो है 46 जो है आपका वाट होता है। 746 जो है वाट होता है, एक जो है अश्व शक्ति बराबर होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। यह शक्ति मापने का जो है मात्रक है आपका अश्व शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है? जो आपके प्रकाश वर्ष है वो किसका इकाई है? इनका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा आपका। ये जो है आपका दूरी का इकाई है। यह जो है आपका खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। याद रखिएगा, ये जो प्रकाश वर्ष है यह आपका जो है जो खगोलीय दूरी होती है उनको मापने की इकाई आपका होता है प्रकाश वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए एक प्रकाश वर्ष का जो है मान कितना होता है, अगर पूछा जाए जो आपके एक अगर प्रकाश वर्ष पूछा जाए इसका मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.46 मल्टीप्लाई आपका जो है 10 पावर जो है 15 जो है आपके मीटर जो है इनकी जो है आपका इनका मान होता है। आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 15 मीटर जो है इनका जो है मान होता है एक प्रकाश वर्ष का। तो ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे बी राइट आंसर होंगे। प्रकाश वर्ष जो है आपका आपकी दूरी की इकाई है आपका। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। एक बार बराबर जो है कितना होता है आपका?
एक बार बराबर जो होता है आपके, ये जो है आपके बार है यहाँ पे ये जो है आपके दबाव मापने का मात्रक है, याद रखिएगा। ये जो है आपके दबाव जो है मापने का जो है आपके मात्रक है, आपके जो है बार। और एक बार कितना होता है आपके, तो 1,00,000 पास्कल होते हैं, याद रखिएगा। 1,00,000 जो है आपके पास्कल होते हैं, जिनको इस फॉर्म में अगर किया जाए तो 10 पावर जो है 5 हो जाएगा पावर, जो कि आपके ऑप्शन जो है आपके सी में राइट आंसर आपके हैं। ये आपका जो है पास्कल, ये जो है आपका दाब का जो है मात्रक होता है आपका पास्कल, याद रखिएगा। और अगर एक बार पूछा जाए कितना होता है पास्कल, तो 10 पावर जो है 5 जो है पास्कल आपके होते हैं। वर्तमान में आपका जो बता दें कि वर्तमान में जो है यह समुद्र तल पर जो है वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर है आपका। तो ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर आपके 10 पावर जो है 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 14 नंबर। एंगस्ट्रम जो है, एंगस्ट्रम ब्लैंक स्पेस को अभिव्यक्तित करने की इकाई है आपका। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन सी होंगे, वो है आपका तरंग दैर्ध्य। जो एंगस्ट्रम है आपका, यह तरंग दैर्ध्य को जो है अभिव्यक्तित करने के जो इकाई है आपका, याद रखिएगा। ये आपके एंगस्ट्रम जो है, यह जो है आपका अत्यंत जो है छोटी दूरी मापने का मात्रक है आपका। ये जो है आपका एंगस्ट्रम, ये जो है अत्यंत जो है आपका छोटी जो दूरी होती है मापने का जो है मात्रक है आपका, मापने का मात्रक है। तो याद रखिएगा, अगर आपका एंगस्ट्रॉम को अगर बोला जाए कि नोट दर्शाते किनसे हैं, तो याद रखिएगा ए पर जो है आपका इस प्रकार जो है इनको दर्शाते हैं एंगस्ट्रॉम को। और अगर पूछा जाए एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो है आपका कितना आपका जो है मीटर होता है, तो वो है आपका 10 पावर जो है 10 पावर -10 जो है आपके मीटर होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका। अगर आपसे पूछा जाए एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो है कितना मीटर होता है, तो याद रखिएगा 10 पावर जो है -10 जो है मीटर होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 15 नंबर। एक अश्व शक्ति बराबर जो है किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति बराबर जो है आपके 746 जो है वाट के बराबर होता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर आपका 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। एसआई यूनिट जो है इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? वो है आपके डायोप्टर। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर आपका डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जो है आपका कोणीय वेग की जो है सही इकाई है? इनका जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन डी है आपके रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड जो है आपका कोणीय वेग का जो है आपका सही इकाई है। ऑप्शन जो है आपके डी राइट आंसर है। कोणीय वेग जो है इनका अगर फॉर्मूला देखा जाए, जिनको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं आपका, कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो आपके रेखीय वेग बटे त्रिज्या होता है आपका, याद रखिएगा। रेखीय जो है वेग बटे जो है आपका त्रिज्या जो है इनका जो है फॉर्मूला होता है आपका। और वेग का होता है विस्थापन बटे समय होता है, जिनसे आपका जो है एम एस पावर जो है -1 होगा और त्रिज्या का आपका एम हो गया आपका। ये कट जाएगा आपका, तो केवल टाइम टी बच जाएगा, जो कि टी पर पावर जो है -1 हो जाएगा। और सभी जो आपके जीरो होंगे, तो m0 l0 और टी पर पावर जो है -1, ये आपका जो है बीमीय सूत्र होता है आपका कोणीय वेग का। तो ये भी याद रखिएगा बीमीय सूत्र। और इनका जो है आपका इकाई क्या होगा, सही इकाई आपका कोणीय वेग का, तो वो है रेडियन पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 18 नंबर। अभी जस्ट हम लोग इनको डिस्कस किए हुए हैं। कोणीय वेग की जो है बीमा क्या होती है। जो आपका कोणीय वेग है इनकी बीमा क्या होती है। कोणीय वेग का जो है फॉर्मूला होता है आपका रेखीय वेग बटे त्रिज्या। रेखीय जो है वेग बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। अभी जस्ट हम लोग जो है इन पे डिस्कस किए थे। और इनका जो है आपका मात्रक जो होता है बीमा होता है वो आपके ऑप्शन सी होंगे आपके m पर पावर 0, l पर पावर 0 और t पर पावर जो है -1। m s पर पावर -1, उनके बाद m इनको कट जाएगा आपका, तो t पर पावर जो -1 हो जाएगा आपका, जिनसे आपका m पर पावर 0, l पर पावर 0 और t पर पावर -1 हो जाएगा। यह आपका जो है कोणीय वेग का जो है एंगुलर जो है वेलोसिटी का जो है आपका बीमा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। त्वरण की जो है इकाई क्या है आपका, तो याद रखिएगा वो है आपके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का, वो है आपका वेग बटे समय। याद रखिएगा इनका फॉर्मूला क्या होता है आपका वेग बटे जो है आपका समय होता है इनका फॉर्मूला। और वेग का आपका क्या होता है मात्रक, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, जिनका आपका ms पर पावर जो है -1 होता है आपका, और समय का आपका केवल s हो जाएगा। यहाँ से अगर हम s को ऊपर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका m पर पावर जो है आपके s माइनस जो है 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आपका देखा जाए तो आपका अगर बीमा देखा जाए क्या हो जाएगा आपका त्वरण का, तो वो आपके हैं m हो गया आपका एक, तो यहाँ से m का हो गया आपका l हो गया आपका, और t का जो है आपका -2 हो जाएगा ऊपर में, और आपके जो है m जो है आपके 0 हैं। तो यहाँ से आपका m0 l पर पावर कुछ नहीं होगा, केवल l होगा केवल यहाँ पे, और t पर पावर जो है -2 हो जाएगा। तो ये आपका बीमा आपका हो गया आपका त्वरण का। तो याद रखिएगा इनको भी, आपका त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है वेग बटे समय होता है, और वेग का फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 20 नंबर। एक पारसेक में जो है कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में जो है कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी होंगे आपके 3.262 जो है आपका प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिएगा कितने होते हैं आपके 3.262 जो है प्रकाश वर्ष जो है होता है आपका एक पारसेक में। तो इनका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है। और ये पारसेक है, ये इनका प्रयोग जो है आपका खगोलीय दूरी जो होती है उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पारसेक का मान अगर देखा जाए मीटर में तो कितना होता है, तो वह आपके 3 मल्टीप्लाई जो है 10 पावर जो है आपका 16 जो मीटर आपका जो है यह आपका एक पारसेक का मान होता है आपका। याद रखिएगा अगर मीटर में पूछा जाए, अगर एक पारसेक जो है एक पारसेक अगर मीटर में पूछा जाए तो 3 मल्टीप्लाई जो है 10 पावर जो है आपका 16 जो है मीटर आपका जो है इनकी जो है आपका एक पारसेक बराबर होता है आपका 3 इंटू 10 पावर जो है 16 मीटर होता है आपका। और अगर एक पारसेक पूछा जाए कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो वह है आपके 3.262 प्रकाश वर्ष। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। परम दाब है आपका, तो वह आपका गेज दाब +1 बार। ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 22 नंबर। एक फेमटो जो है किसके बराबर, कितने के बराबर होता है आपका एक फेमटो, तो वह आपके ऑप्शन बी होंगे आपके 10 पावर जो है 10 पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर होंगे।
अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी में है आपके 10 पावर जो है 12 मीटर है। ये आपका जो है एक एक पिकोमीटर बराबर जो है आपके एक जो है आपका यहाँ पे आपका जो है एक जो है अगर पूछा जाए पिकोमीटर बराबर जो है कितना होता है, तो वो है आपके 10 पावर जो है 12 मीटर होते हैं। ऑप्शन आपके डी में है आपके 10 पावर जो है 6 है। ये जो आपके एक माइक्रो जो है मीटर होते हैं उनके बराबर जो है आपका होता है। एक आपके जो है माइक्रो जो है मीटर होते हैं उनके बराबर जो है आपका 10 पावर जो है 6 मीटर होता है आपका। एक नैनोमीटर बराबर जो है आपका 10 पावर जो है -9 मीटर होता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके हैं ताप का एसआई मात्रक क्या है आपका। जो ताप होते हैं उनका एसआई मात्रक जो है आपका केल्विन होता है। ऑप्शन जो है आपके डी राइट आंसर है केल्विन। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 24 नंबर। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन सी होंगे, वो है आपका डेसिबल में नापी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर आपके हैं। अगर हम यहाँ बात करें वाट है, वाट जो है शक्ति का है आपका। और आपका नेक्स्ट अगर बात करें कैंडिला, ये आपका ज्योति तीव्रता का होता है। जो आपके ज्योति तीव्रता होते हैं इनका होता है आपका कैंडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 25 नंबर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, वो आपका कैंडेला होता है। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर है कैंडेला। जो आपके ऑप्शन सी में आपके दिख रहे हैं वो लक्स, ये आपके जो होते हैं वो प्रदीप्त घनत्व होते हैं। जो प्रदीप्त घनत्व होता है उनका जो है मात्रक क्या होता है आपका लक्स होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लक्स, प्रदीप्त घनत्व का होता है आपका लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 26 नंबर। ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण जो है होता है आपका किनसे, तो वह है आवृत्ति से होता है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर है। ध्वनि जो होती है, ध्वनि की अति तीव्र चाल को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक बोलते हैं। जो ध्वनि की जो है अति तीव्र चाल जो है मापने की इकाई क्या बोलते हैं हम लोग, मैक बोलते हैं। और एक मैक से अगर अधिक चाल होगा उनको सुपरसोनिक बोलते हैं। तो अगर एक मैक से अधिक चाल का है तो उनको सुपरसोनिक बोलते हैं। और अगर 5 मैक से अधिक चाल हो तो उनको हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। एक मैक से अधिक है तो सुपरसोनिक, और अगर 5 मैक से अधिक है तो हाइपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी जो है वेधन क्षमता जो है अधिक होती है, तो वो है आपके गामा किरण। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा गामा किरण। गामा किरण का जो है वेधन क्षमता जो है अधिक होता है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किनका, तो वह है ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन जो है आपके डी राइट आंसर होंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। विद्युत धारा की इकाई क्या है। जो विद्युत धारा है उनकी इकाई होती है एम्पेयर। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर है आपका एम्पेयर। ओम जो है वो किनका है, तो वो है आपका प्रतिरोध का, याद रखिएगा। और जो आपके कूलम्ब है यह आपके विद्युत आवेश का है। जो आपके विद्युत आवेश होते हैं इनका क्या होता है इकाई आपका, तो कूलम्ब होता है। और जो वोल्ट है आपका वो आपका विभवांतर का है आपका विभव
विभवांतर जो होते हैं आपका, उनका जो है आपका होता है। तो याद रखिएगा, वोल्ट किसका है आपका, तो वो है आपके विभव विभवांतर का है आपका वोल्ट। एम्पेयर आपका विद्युत धारा का होता है, और ओम जो है आपका प्रतिरोध का है, और कूलम जो है आपका ये विद्युत विद्युत आवेश जो होते हैं उनका है आपका। नेक्स्ट देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 30 नंबर। हेनरी इकाई है किनकी, तो वो है आपके ऑप्शन सी होंगे आपके, वो है आपके प्रेरकत्व। प्रेरकत्व की जो इकाई होती है वो आपका हेनरी है आपका। ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर है। जो आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके चुंबकीय क्षेत्र, इनको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। इनका इकाई क्या होता है आपका, वह आपके वेबर पर जो है आपके मीटर स्क्वायर होते हैं इनकी इकाई। प्रतिरोध का तो आपका ओम होता है आपका। तो इन सबको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 31 में, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। जो विद्युत आवेश हैं उनका मात्रक क्या है, तो वो आपके कूलम है। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर है। आपका विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो आपके कूलम होते हैं। हेनरी आपके ऑप्शन ए में दिख रहे होंगे। जो आपके हेनरी हैं ये आपके अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ये आपके प्रेरकत्व जो होते हैं इनका आपका जो है मात्रक होता है आपका हेनरी। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी में आपका है एम्पेयर, जिनका आपका किनका आपका मात्रक होता है वो है आपका विद्युत धारा। याद रखिएगा, जो आपके विद्युत धारा होते हैं उनका जो है मात्रक होता है वो आपके एम्पेयर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रेरकत्व किनका होता है आपका, प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका हेनरी होता है, और विद्युत आवेश का आपका कूलम होता है, और जो विद्युत धारा होता है उनका आपका जो एम्पेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर। रसायन उद्योग में कौन जो है मूल रसायन माना जाता है। इनका जो राइट आंसर वो आपके ऑप्शन सी होंगे, वो है आपके H2SO4, जिनको हम लोग जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जिनको हम लोग जो है सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इनका नेम होता है आपका। और इनको हम लोग जो है गंधक का अम्ल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, H2SO4 क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका। और आपके नेक्स्ट ऑप्शन बी में दिख रहे हो आपको HNO3। HNO3 जिनको हम लोग जो है नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। याद रखिएगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं आपका। नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और आपका HCl है आपका, इनको हम लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन सी राइट आंसर होंगे, H2SO4। अगला देखिए प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 32 नंबर। विटामिन के का जो है रासायनिक नेम क्या है, आपका नाम क्या है, तो वो है आपके ऑप्शन ए होंगे आपके फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है आपका विटामिन के का जो है रासायनिक नाम है आपका। अगर हम ऑप्शन देखें, अगर इनके बारे में और जानकारी लेते हैं आपका। विटामिन के जो होते हैं इनकी कमी से जो है आपका रक्त का जो है थक्का ना बनना, ये आपका इनके कमी से होता है आपका। इनका रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा, वो है आपका फिलोक्विनोन। जो आपके ऑप्शन बी में आपके दिख रहे होंगे कैल्सीफेरॉल, ये आपका जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका। याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है आपका, कैल्सीफेरॉल होता है, जिनके कारण से आपका जो है इनकी कमी से रिकेट्स आपका जो होता है आपका, और ऑस्टियोमेलेसिया जो है रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है आपका। ऑप्शन आपके सी में दिख रहे होंगे आपके नियासिन। नियासिन जो है आपका, ये आपका विटामिन B3 की कमी से होता है आपका। विटामिन B3 की कमी से जो आपका ये नियासिन रोग होता है। और इनकी कमी से रोग अगर बोला जाए कौन सा रोग होते हैं, तो वो मंद बुद्धि या तो बाल का सफेद होना, ये सभी जो रोग होते हैं वो आपके विटामिन B3 की कमी से होते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन B3 का जो है रासायनिक नेम क्या है, वो आपके नियासिन है आपके। और नेक्स्ट आपके हैं आपके बायोटीन। बायोटीन जो है आपका विटामिन
H और B7 इनका जो है आपका रासायनिक नेम क्या है आपका बायोटीन है आपका। और इनकी कमी से जो है आपका लकवा या शरीर में जो दर्द होते हैं ये विटामिन जो आपके H या B7 है इनकी कमी से होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम जो है आपका डिस्कस किए हुए हैं, आप जाके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके उस वीडियो को। तो चलिए इनका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए होगा आपका फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 34 नंबर, कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो कास्टिक सोडा है उनका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो है आपके NaOH। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर आपका NaOH होता है इनका, जिनको हम लोग जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं आपका, इनको NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl है आपका यहाँ पे, जिनको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं इनको, जिनका होता है सोडियम क्लोराइड। याद रखिए क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम जो है आपका क्लोराइड बोलते हैं इनको। तो इनको भी आप याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड इनको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन सभी को जो है हम लोग जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आप जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिनमें आपका जो है रासायनिक नेम और व्यापारिक नेम है रसायन पदार्थों के, साथ में हम लोग जो है उनमें आपका विटामिन के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप जाके चैनल पर देख सकते हैं ताकि आपको और समझ में अच्छी तरह से आ सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 35 नंबर, जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो है H2O। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा H2O। ये सबको पता है आपका रासायनिक नाम क्या होता है जल का। भारी जल का आपका क्या होता है, D2O होता है, याद रखिएगा। ये आपका जो है ये भारी जल का आपका रासायनिक सूत्र है आपका D2O, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूटेरियम जो है ऑक्साइड बोलते हैं इनको। तो याद रखिएगा D2O जो है ये आपका भारी जल का सूत्र है आपका, जिनको हम लोग जो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ये सभी जितने भी आपके रासायनिक सूत्र हैं, आपके विटामिन है, ये सब डिस्कस किए हुए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 36 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, आपके जो विद्युत निम्न यंत्र से जो है विद्युत धारा का मापन करते हैं। जो आपकी विद्युत धारा है उनका मापन आपका जो है किनसे होता है, तो वो है आपके एमीटर। ऑप्शन जो है आपके डी राइट आंसर आपका है एमीटर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके हैं। ऑप्शन बी में आपके दिख रहे होंगे यहाँ पे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से जो है आपका हवा की शक्ति तथा जो है गति का माप किया जाता है। जो हवा की शक्ति है और उनकी गति जो होती है उनका माप किया जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इन सभी को जो है हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके चैनल पे। आपके ऑप्शन सी में दिख रहे होंगे आपके कम्यूटेटर। इनसे जो है आपका विद्युत धारा की जो है दिशा बदलने में जो है इनका उपयोग होता है यंत्र का। तो यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होंगे एमीटर। एमीटर जो इनका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को जो है आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर है आपके, यांत्रिक ऊर्जा को जो है आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका डायनेमो। इन सभी को जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं किसमें, तो याद रखिएगा यह जो है केबल जो है आपका इसी परिपथ में जो है आपका काम आता है आपका ट्रांसफार्मर। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर है आपके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 39 में, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो सूर्य की किरणें होती है उनकी तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो वो है आपके ऑप्शन सी होंगे, उनको जो है एक्टियोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर आपका, एक्टियोमीटर। आपके ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे क्रिस्कोग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। क्रिस्कोग्राफ से जो है आपका पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। जो पौधे होते हैं, पौधों की जो है वृद्धि की जो है माप की जाती है आपका क्रिस्कोग्राफ से। बैरोमीटर जो है, इनसे जो है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। जो आपके वायुमंडलीय दाब होते हैं, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की जो है माप की जाती है, इनसे याद रखिएगा, जो आपके बैरोमीटर हैं। तो इन सबको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 40 नंबर, निम्न में से कौन जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो वो है आपकी ऑप्शन सी, इनका राइट आंसर होगा, वो है आपका अभिसारी लेंस। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर आपका है, अभिसारी लेंस। हम लेंस के बारे में भी डिस्कस किए हुए हैं पिछले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा चैनल पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर, प्रकाश का वेग को जो है सर्वप्रथम किसने मापा था? तो वो है आपके ऑप्शन सी राइट आंसर होंगे, वो है आपके रोमर। गैलीलियो जो है, इन्होंने आपका गति के जड़त्व का नियम दिया था, याद रखिएगा। इन्होंने आपका टेलीस्कोप का भी निर्माण किया था। और न्यूटन का जो है आपके गति के नियम तो पता ही होगा, इनके 3 गति के नियम हैं आपके। और आपको डिटेल में जानना है तो आप जाके आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा और अच्छी तरह समझ में आ सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फिलहाल के लिए।